प्रिय विद्यार्थियों, मैं रश्मि सक्सेना। आज हम बोनी फिशेस या अस्थिल मछलियों के बारे में पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। ये वो मछलियां हैं जिनका कंकाल बोन या हड्डी का बना हुआ होता है। इन मछलियों में हड्डी के अंतः कंकाल के अलावा त्वचा पर जो शल्क पाए जाते हैं वो साइक्लॉइड प्रकार के या गैनॉइड प्रकार के होते हैं। साथ ही इनमें एक गिल कवर या ऑपरक्यूलम पाया जाता है जो इनके गिल छिद्रों के ऊपर एक फ्लैप की तरह या एक खोल की तरह, एक किताब के पृष्ठ की तरह चढ़ा हुआ होता है। इन बोनी फिशेस में हम जो पहली पढ़ने जा रहे हैं वो है कॉमन कार्प या रोहू, या इसका साइंटिफिक नेम है लेबियो रोहिता। इन फिशेस को सामान्य तौर पर रोहू या कार्प्स कहा जाता है। ये मीठे पानी में पाए जाने वाली मछलियां हैं। ये ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में नदियों में पाई जाती हैं। भारत में ये पंजाब, आसाम में अधिकता में मिलती हैं। नदर्न स्टेट्स में काफ़ी मात्रा में मिलती हैं। ये मछलियाँ तालाबों में और नदियों में पाई जाती हैं। ये केवल नदियों में ही सक्सेसफुली ब्रीड कर पाती हैं। पॉन्ड्स में या बंधे हुए पानी में इनमें ब्रीडिंग सक्सेसफुल नहीं रहती। ये वेजिटेरियन मछलियाँ होती हैं, मतलब ये प्लांट मटेरियल पर ही फीड करती हैं और इसलिए ये बड़ी स्वादिष्ट खाने योग्य मछलियों में गिनी जाती हैं। इसलिए मछली पालन में इनको बहुत प्राथमिकता दी जाती है। मछली पालन में इन्हें बड़ी आसानी से कतला कतला और सिरहाइनस मृगाला के साथ में पाला जा सकता है। एक ही पॉन्ड में कतला कतला, सिरहाइनस मृगाला और लेबियो रोहिता, इन तीनों को रखा जा सकता है क्योंकि ये वेजिटेरियन मछलियां हैं, एक दूसरे को भोजन के रूप में नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। जैसा कि मैंने कहा, इसे कॉमनली रोहू या कार्प कहा जाता है। ये लगभग 1 मीटर तक लंबी हो सकती है और वज़न इसका 4 केजी तक होता है। शरीर सिर, धड़ और पुंछ में विभाजित हो सकता है। इसके मुख पर नॉस्ट्रिल्स के आगे या आँखों के आगे एक जोड़ी धागे के समान बार्बल्स पाए जाते हैं या लंबी धागे के समान संरचनाएं पाई जाती हैं। इनके शरीर में डॉर्सल फिन, एनल फिन, कॉर्डल फिन और पेयर्ड पेक्टोरल फिन पाए जाते हैं। कॉर्डल फिन में 2 समान लोब या पालियां होती हैं। लेबियो रोहिता के फेरिंग्स में टीथ के समान, दांत के समान संरचनाएं पाई जाती हैं जो कि इसके भोजन के पाचन में सहायता करती हैं।